तूने मेरे मित्र नल से पंगा लेकर ठीक नहीं किया। मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। अरे मित्र, इसको जाने दो। हम यहाँ किसी से लड़ना नहीं चाहते। हाँ तो दोस्तों, आज का वीडियो हमारा नल पुराण इतिहास के माध्यम से पेश है। चंद मुकुंद की लड़ाई, सिंह से नल का मिलाप। और ये ढोला कहाँ से है? देखिए, मैं इस ढोला में, इस वीडियो में आपका ध्यान उसी स्थान से जोड़ना चाहता हूं जहां पर दमयंती के फेरा डल रहे थे। राजा नल ने देवताओं से पहले अपने उड़न बछेड़ा पर जाकर के तोरण को मार दिया था। और जैसे ही तोरण मरा कि देवताओं में भग्गी मच गई थी। और वहां पर दोस्तों राजा नल और राजा इंद्र में भारी युद्ध हुआ था। लेकिन 7 धार के खाने की मार से इंद्र और सभी देवता भाग जाते हैं। और इधर को दोस्तों राजा नल के फेरा डलने लगते हैं। तो उसी समय रानी कमलदे, समदगिरी के राजा भीम की पत्नी, कह रही थी कि नल के साथ में फेरा डल रहे हैं, ये मुझे अच्छा नहीं लगता। क्योंकि यदि हमारी पुत्री दमयंती और यदि राजा इंद्र को जाती तो कम से कम इंद्राणी तो बनती। इस प्रकार से रानी कह रही थी। परंतु देखिए दोस्तों, रानी कहने लगी मेरी एक भी नहीं चल पाई। और भाग्य ने जोर दिया और नल से हमारी पुत्री इंद्राणी के स्थान पर दमयंती का विवाह नहीं हो पाया। नल से ही विवाह हुआ है। दोस्तों इधर फेरा डल रहे थे, उधर को इंद्र और देवता भागे चले जा रहे थे। तो होता क्या है, इस स्थान से ही दोस्तों ये ओखा के पलड़े झुकने लग गए। अर्थात इस स्थान से नल पर ओखा पड़ने लग जाएगी। क्या हुआ कि इंद्र और देवता जब जा रहे थे तो रास्ते में उन्हें कलयुग और द्वापर दोनों आते हुए मिले। तो कहते हैं दोस्तों, कलयुग तो दूल्हा बन रहा था और द्वापर युग उसका बराती बना हुआ था। तो कलयुग दूल्हा और द्वापर बराती दोनों युग चले आ रहे थे। रास्ते में इंद्र मिला। इंद्र कहने लगा कहां जा रहे हो आज? दोनों के दोनों भाई तो दोस्तों कहने लगे कलयुग महाराज कि हम जा रहे हैं समदगिरी को, जहां पर दमयंती का स्वयंवर है, दमयंती का विवाह है। वह मोहर बांध के जा रहे हैं, दमयंती से विवाह करके लाएंगे। इंद्र कहने लगा कर लिया विवाह दोनों ने। अरे लौट जाओ, हमने बड़ी मुश्किल से प्राण बचाए और हम ही भाग के आए हैं। चले जाओ, अच्छी बात नहीं रहेगी। समदगिरी में अब तुम जाओगे तो पछताओगे, तुम्हारे हाथ तो कुछ भी नहीं लगने का। कि ऐसा क्यों कह रहे हो देवराज? कि मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं कि वो राजा नल देवताओं से भी बढ़कर है। अरे उसकी मार तुम पर नहीं झेल पाएगी। उसने हमें मार मार के भगा दिया है देवताओं को और दमयंती से विवाह कर लिया है। कि अच्छा कि हाँ। तो कलयुग कहने लगा मैं नहीं छोड़ूंगा, इस अपमान का बदला मैं नहीं छोड़ूंगा। अरे देवताओं की वस्तु को धरती का मानव ले जाए, ये कौन सी बात होगी? देवताओं की मांग थी दमयंती, और जिसे ब्याह करके ले गया नल, उसकी ये हैसियत, वो इतना बड़ा हो गया कि देवताओं का सामना करता है। मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। ठीक है, कोई बात नहीं। जिस दिन मेरा दाव लगेगा उस दिन मैं
पूरी रंजिश निकाल लूंगा। और क्या करूंगा, ये दो भाई हैं, इन दोनों भाइयों को मैं बैठ करके पासे खिलाऊंगा, चौपड़ खिलाऊंगा। और उस चौपड़ में इन दोनों भाइयों को एक दूसरे के विपरीत कर दूंगा, एक दूसरे के लिए खून का प्यासा बना दूंगा। और ये नल भटकता भटकता फिरेगा। देख लेना देवराज, मैं ये बदला नहीं छोड़ूंगा। इस तरह से कलयुग ने देवराज इंद्र से कहा। अब क्या होता है दोस्तों, इधर नल के फेरे डल जाते हैं और रानी कमल दे अपनी पुत्री को विदा करा रही है और बहुत सा धन दे रही है, लेकिन मन में एक ही तमन्ना रह जाती है, यदि इंद्र के हमारी लड़की जाती तो इंद्राणी बनती, यहाँ केवल रानी बनेगी। अब तो दोस्तों राजा भीम कहने लगा, किस बात पर ध्यान दे रही है? अरे अब तो हमारे मेहमान तो महाराज नल हैं, ये देवताओं से भी बढ़कर हैं। इन्होंने देवताओं को मार भगाया तो इंद्र की क्या चले। इस तरह से समझा करके और कह रहे हैं भीम, कैसा है अपनी पुत्री को विदा करो। दोस्तों महाराज भीम के कहने से नल की आरती उतारी गई और विदा करने के लिए अपनी पुत्री दमयंती को सजाया गया। दोस्तों सभी सहेलियां आ गई हैं। दमयंती का स्वरूप अलग ही था और ये भी कही थी उसने कि तुमने हंसों के माध्यम से लगन पत्र का नल को भिजवाई थी, लेकिन अब ऐसा है पुत्री, मैं तुम्हें विदा कर रही हूं। तो क्या किया, दमयंती को सजाया जा रहा है। दमयंती के हाथों में मेहंदी, माथे पर मेहंदी, कानों में झुमकी और दोस्तों कलाई में कंगन, हाथों में टड्डे और दोस्तों बाजूबंद और बड्डे और कड़े, छुम छुम करती पायल, कमर में दोस्तों कनकटी और उसमें सटका। इस तरह से आज सजा दिया है रानी दमयंती को उसकी सखियों ने। और सजाने के पश्चात जब रथ में बैठाने के लिए सखियां लेकर के आईं तो हुआ क्या दोस्तों, लड़की को भेजने की थी पीक, लेकिन उसी समय सामने से हो गई छींक। बहुत गजब की बात दोस्तों, सामने से छींक हो गई। कहने लगे कोई बात नहीं, किसी को आ गई होगी छींक। इस तरह से टार देते हैं उस बात को। और दोस्तों मंश गुजर और राजा नल साथ में 200 जवान समदगिरी से महाराज भीमसेन ने भेजे थे, क्योंकि मनसुख गुर्जर और महाराज नल दो ही गए थे, बाकी अन्य कोई बारात नहीं गई थी। ये दो ही इस तरह से गए थे उस उड़न बछेड़ा पर बैठ करके, बाकी अन्य किसी बाराती पर इनकी बारात में नहीं जाया गया था। अब क्या होता है दोस्तों, इधर से चले आ रहे हैं और पर जाते हैं उस बीहड़ में, एक बनखड़ में। जब बनखड़ में पड़ गए तो क्या हुआ, घोड़ा नचाते हुए नल के घोड़े को नचा रहे थे मंश गुजर और अपने घोड़े को भी नचा रहे थे। घोड़ा नचाते नचाते हुए बड़े चाव से आ रहे थे कि उसी समय जैसे ही उस विकट बनी में पहुंचे तो एक सिंह, एक शेर वहां से भागा, शेर दिखाई दिया। मंश गुजर दोस्तों पीछे पड़ जाता है और कहता है घेरो, और आज सिंह मिल गया, हम शिकार करेंगे, ये चला नहीं जाए। चारों तरफ से घेर लिया है सिंह को। दोस्तों खूब जोर करके गुजर का मनसुख भागा है, लेकिन सिंह हाथ नहीं आया है। जब सिंह निकलने लगा तो राजा नल रथ में से कूद करके क्या किया दोस्तों, सिंह के एक लात मारी। जैसे ही सिंह में लात पड़ी तो सिंह उछट के दूर पड़ा। अब तो सिंह नल की तरफ देख रहा है और नल सिंह की तरफ देख रहा है और कह रहा है कैसा है भाई नल, मेरी माता ने ये नहीं समझा था कि मैं इसके लिए दूध पिला रही हूं नल के लिए, तो ये मेरे बेटा का ही काल बनेगा। मुझे नहीं पता था
उस समय मैं छोटा था। अरे तेरी माँ के स्तनों में दूध नहीं था उस भीष बेरे में जब तूने जन्म लिया था। दोस्तों ये सिंह भी उसी घड़ी में पैदा हुआ था जिस घड़ी में मनसुख का यार नल पैदा हुआ था। उसी घड़ी में ये सिंह पैदा हुआ था। इसलिए रानी मंजा के स्तनों में दूध नहीं था तो शेरनी ने दूध पिलाया था इस सिंह के भाई नल को। और कह रहा है ये मुझे पता नहीं था, मेरी माँ को नहीं पता था कि तू मेरे बेटा से ही लड़ाई लड़ेगा। दोस्तों इस बात को सुन के नल कहने लगा, अरे बड़ी भूल हो गई भैया हमसे शेर, अरे बड़ी गलती हुई, ये ठीक कह रहे हो। तो दोस्तों आज राजा नल और सिंह एक दूसरे से गले मिल रहे हैं और कह रहे हैं भैया मैं तो बनियों में भटका भटका मारा मारा डोलता हूँ। कभी कोई राजा कहता है कि हम सिंह को शिकार करेंगे, कभी कोई कहता है अरे नल भैया, और आज तो तुमने मेरा पत्ता ही साफ कर दिया होता। पर बहुत अच्छे रहे हम और तुम मिले। इस तरह से दोस्तों दोनों भाइयों का मिलाप हो जाता है। अब क्या होता है, ये लड़ाई यहीं बंद नहीं हुई। पीछे से दोस्तों चंदन सिंह नाम का राजा आता है और कहता है अरे ये सिंह तो मेरी शिकार है और इसे कौन ले जा रहा है, और यहां से कोई लेने नहीं पाएगा इस शिकार को। जब इस तरह से कहा तो दोस्तों मनसुख गुर्जर कहने लगा कौन है रे, और इस तरह की बातें क्यों बना रहा है, अरे मारा जाएगा रहने दे। दोस्तों देखा चंदन सिंह ने कि किसी रानी का डोला भी जा रहा है, इसलिए चंदन सिंह कहने लगा ऐसा है हमारे यहाँ से जो भी कोई डोला निकलता है उस डोला को हम निकलने नहीं देते। वो एक रात हमारे महलों में रहेगा ये डोला और उसके पश्चात तुम ले जा सकते हो। मनसुख गुर्जर कहने लगा अरे तुम इस तरह से डोला ले जाओगे, तुम्हें पता नहीं तुम्हें बचाने वाले भी कम पड़ जाएंगे, इसलिए जमीन पर उतर के बात कर, औकात में रहकर बात कर। और तू तो अभी बच्चा है, अरे बड़े बड़े रोते हैं तलवार से, हमारी जब तलवार चलेगी तो तू रोएगा और छोड़ करके तलवार को भाग जाएगा। दोस्तों चंदन सिंह कहने लगा तुम्हें पता नहीं मैं बच्चा दिखता हूं तुम्हें, अरे मेरी तलवार जब चलेगी तो मेरी तलवार नहीं जलेगी तुमसे। ऐसा है तुम ये डोला अब हमारे यहाँ से निकल के जा ही नहीं सकता, इसे या तो हमारे यहाँ पहुंचाओ और नहीं तो युद्ध करने के लिए तैयार हो जाओ। दोस्तों दोनों मनसुख गुर्जर और चंदन सिंह में आपस में बाखराबाद हो रही है। इतने में ही नल आ गया कि क्या बात है रे, कि बात क्या है, हमारे यहाँ से डोला कोई ले ही नहीं गया आज तक, एक रात वो डोला हमारे यहाँ रहता है। अच्छा कि हाँ, नल कहने लगा भाग जा बालक, और नहीं तो तेरी मौत सामने आ चुकी है। दोस्तों इधर से तलवार खींच ली है मनसुख गुर्जर ने और महाराज नल ने, उधर से चंदन सिंह ने तलवार खींच ली है और तलवार खींच के बातों ही बातों में तकरार हो जाती है। और क्या होता है दोस्तों, मनसुख गुर्जर और भिड़ जाते हैं चंदन सिंह, दोनों में भयंकर युद्ध होने लगता है, क्योंकि बात ही बातन में बल बढ़ गो और बातन में बढ़ गई रार, बात बात में गारी दे दी, गारी देते बजी तलवार। दोस्तों गारी देते ही वह तलवार बाजने लगी, और उस तलवार से हुआ क्या ये हम आपको हमारे अगले भाग में सुनाएंगे। दोस्तों आज कुछ समय कम था, इसलिए हमने आपके लिए इतना ही सुनाया है। अब हम अगले भाग में सुनाएंगे। देखिए हमने आपके लिए अब तक सुना दिया है नल का जन्म, और जिसका शीर्षक दिया है हमने राजा नल ने शेरनी का दूध क्यों पिया। और दोस्तों दूसरा भाग उसी का और दिया है हमने, और इसी तरह से तीसरा भाग भी हमने सुनाया है। इसके पश्चात हमने इसी में कंपिलगढ़ की लड़ाई सुनाई है,
जिसमें जेल छुड़ाई गई थी महाराज प्रथम और मंजा रानी की। और इसके पश्चात हमने आपको दोस्तों जो गजमोतनी से विवाह करने के पश्चात नल की ओखा को सुनाया था, जिसमें दमयंती रानी का विवाह कैसे हुआ और गजमोतनी छज्जे पर से किस प्रकार से मरी, ये हमने आपको सुनाया है। इसके पश्चात हमने आपके लिए मारू का गौना सुनाया है, किस प्रकार से ढोल कुमार अपनी मारू को गौना करके लाया था, ये भी हमने आपके लिए वीडियो के माध्यम से सुना दिया है, बता दिया है। और इसके पश्चात देखिए हमने आपके लिए मरवन का गौना सुनाया है, मरवन का हरण सुनाया है। मारू का हरण ये हम सुना चुके हैं आपके लिए। और इसके पश्चात देखिए दोस्तों मारू का जो सत था उसकी परीक्षा भी सुनाई है, किस प्रकार से मगधी ताल में पानी किया था रानी मरवन ने और ढोल कुंवर ने, और किस प्रकार से वो उसमें मर गए और फिर वापस यमराज के यहाँ से लौट करके आए और फिर नरवरगढ़ में रहने लगे, ये हम सुना चुके हैं। और देखिए इसके पश्चात हमने आपको सुनाया है दोस्तों दमयंती और राजा नल का गंगा स्नान। उस गंगा स्नान में दमयंती का हरण हो जाता है। हमने आपको बंगमगढ़ की लड़ाई भी सुना दी है। और आज हम दोस्तों ये बीच बीच में कुछ एक ढोले की कड़ी रह गई थी, इसलिए हमने आपको ये चंद और मुकुंद की लड़ाई आज यहाँ सुनाई है। इसका अगला भाग हम अगले वीडियो में सुनाएंगे। तो दोस्तों तब तक के लिए आप हमें कमेंट करें और बताएं कि आपका वीडियो, आपकी समझ में हमारा वीडियो आया या नहीं आया है, तो आप हमें संदेश जरूर भेजें, मैसेज जरूर करें। दोस्तों जय हिंद, जय भारत, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राम।